जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू। मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू। जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू। मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू, यारा रब से पहले है तू। Namaste, Sastikal, Adab, and a very big hi, friends. This is Ravika from Mumbai, Dil Se, episode number 179 में आपका स्वागत करते हुए with a very positive evening, with a very positive thought and a very positive feeling. आइए आज की शाम हम शुरुआत करते हैं कि बहुत प्यारे टॉपिक के साथ में। लेकिन सबसे पहले शाजमिन बहना, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? गुड टू सी योर नेम फर्स्ट ऑलवेज। हरीश जोशी जी नमस्ते, थैंक यू ऑलवेज फॉर बीइंग देयर। शैलेंद्र जी, जितने लोग जुड़ रहे हैं, मीन्स अ लॉट। बस आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार इस प्रोग्राम को आगे लेकर जा रहा है। 179th एपिसोड हुआ है। सो आई एम ऑल्सो जस्ट ट्राइंग टू सी कि yeah, so I can be seen. Yes, Ravi Verma, my दोस्त from Atlanta. कैसे हो आप और क्या हाल चाल? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये शाम जो है जैसे ही आती है, मन में बहुत थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। और इतना कुछ 178 एपिसोड्स में मैं बोल चुकी हूँ कि जब मैं बैठकर सोचती हूँ कि लाइफ हैज गॉट सो मच टू टीच अस, सो मच एवरीडे एक्सपीरियंसेस हमको बताते हैं, जो मैं आपके सामने अपने वर्ड्स में बोलने आती हूँ दिल से। सचिन जी, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू, वेरी लॉन्ग टाइम, कैसे हो आप? मैं आज का टॉपिक शुरुआत कर देती हूँ। लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं, लेकिन मेरे पास पूरा आधा घंटा होता है बोलने के लिए। एंड मैं प्रिपेयर होकर आती हूँ कि मुझे इस बात को ज़रूर एम्फसाइज करना है। तो अगर कुछ अधूरा रह जाता है तो मुझे पसंद नहीं आता। सो हियर आई स्टार्ट माई टॉपिक फॉर टुडे। एंड मेरा आज का जो टॉपिक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल बट वेरी स्ट्रॉन्ग। कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जिंदगी में हमेशा हमेशा जो हम देख रहे हैं हमारे सामने है, नॉट नेसेसरी दैट इज द फैक्ट, नॉट नेसेसरी दैट इज द ट्रुथ। बहुत कुछ है जो दिखने के बावजूद भी हमें दिख नहीं रहा है। एंड वॉट इज दैट? आज मैं उस टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि जो दिख रहा है, हम तो देख रहे हैं, लेकिन हर चीज के पीछे बहुत कुछ है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, बिकॉज हम सिर्फ अच्छा अच्छा ही देखना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू सी ओनली द बेस्ट, लेकिन उस बेस्ट के पीछे भी बहुत कुछ है। एंड दैट इज माई टॉपिक फॉर टुडे कि वो क्या क्या चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं। राजगुप्ता जी नमस्ते। ज्योत्सना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एवरीबडी, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज मैंने हाईलाइट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सुधीर जी नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम। जगदीप जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। तोशी संजय, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी, जितने लोग जुड़ गए हैं। सो कैन आई स्टार्ट विद माई टूडेज डिस्कशन? हम देखिए, जब हमारे पास कोई गिफ्ट आती है, आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, सबसे पहले आप गिफ्ट की पैकिंग को देखते हो और आपको लगता है बहुत ही खूबसूरत पैकिंग है। हम उस पैकिंग को देखकर सोचते हैं कि अंदर वाओ, कुछ अमेजिंग होने वाला है। कुछ लोग हैं जो ऑर्डिनरी चीज को भी इतनी ब्यूटीफुली पैक करते हैं कि आपको लगता है कि अंदर जाने क्या निकलने वाला है। लेकिन पता नहीं, हो सकता है बहुत ऑर्डिनरी चीज हो, लेकिन वो पैकिंग जो हमने देखी, हमारा ध्यान सिर्फ वहीं पर है, हम सिर्फ उसी चीज को देखते हैं। राइट? कमल गिल जी, थैंक यू सो मच। प्यारे मावा जी, एवरीबडी अ वार्म वेलकम। तो आज मैं बात कर रही हूँ, ऐसे ही हर इंसान की जिंदगी में ये एक पैकिंग है। इस पैकिंग के अंदर देयर इज सो मच जो लोग नहीं नहीं देखते। एक पेन होता है, हर इंसान की जिंदगी में एक दर्द होता है
जो लोग हंसी के पीछे छुपा देते हैं, अपनी स्माइल को हमेशा बरकरार रखते हैं ताकि लोग अंदाजा ना लगा सकें कि कितना गम है उस इंसान की जिंदगी में। और सबसे बड़ी बात, जो सैक्रिफाइसेस बहुत सारे लोग कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, लोग उनको नजरअंदाज कर देते हैं। आपकी जिंदगी में भी ऐसा होगा कि आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन पीपल डोंट टेक यू सीरियसली, दे जस्ट सी, ओ दिस इज रविका द स्माइलिंग गर्ल, बट सेम विद यू ऑल्सो, बट एवरी पैकेज हैज समथिंग इन देम। भाविक जी, संगीता जी, संजय शर्मा जी, अ वार्म वेलकम टू एवरीबडी एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। सो सबसे पहला प्रतिभा जी, राजगुप्ता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो मैं सबसे पहला तो यही टॉपिक लूंगी, ये जो स्माइलिंग फेसेस होते हैं, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा देर ऑलवेज स्माइलिंग। आप उनको कहीं पर भी मिलोगे, यू विल सी देम स्माइलिंग स्माइलिंग। बट आपको नहीं पता कि उस स्माइलिंग चेहरे के अंदर कितना दर्द है। इंसान इतना कुछ अपने अंदर लेकर बैठा हुआ है। वो इसलिए स्माइल करते हैं क्योंकि वो खुद को स्ट्रांग रखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कीप देमसेल्फ स्ट्रांग एंड दे डोंट वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड कि मैं कमजोर हूं या मुझे कोई दर्द है, क्योंकि लोग अक्सर मजाक ही उड़ाते हैं। तो अपना दर्द वो स्माइल के पीछे छुपा देते हैं। रमजी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एवरीबडी, थैंक यू एवरीबडी। बस दोस्तों शेयर कीजिएगा जरूर, रिक्वेस्ट टू यू। जो ये लाफ्टर है, हा 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 हा, आप कभी जाओगे किसी पार्टी में, आपको लोग मिलेंगे जो सबसे ज्यादा हंस रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, मस्त हो रहे होते हैं, और लगता है व्हाट अ हैप्पी गो लकी पर्सन ही इज और शी इज, कि हमेशा खुश 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 रहते हैं। बट उन लोग भी एक मास्क लगाए हुए होते हैं। देर इज अ मास्क दैट एवरीबडी पुट्स। हर चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा हुआ है, क्योंकि वो अपनी हकीकत नहीं बताना चाहते, इसलिए खास करके खुल के हंसेंगे, जोर से हंसेंगे, और लोगों को ये बताएंगे कि देखो मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता। नर्म, अ वेरी वार्म वेलकम। निर्मला जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। लोग अक्सर उनकी ही तारीफ करते हैं या उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं जो अपने आप को स्ट्रांग बताते हैं। वेदर, कुलप्रीत हाय बेटा, वेदर दे आर स्ट्रांग और नो, लोग उनका ही साथ पसंद करते हैं जो हंसते रहते हैं। लोग उनकी उनको ही अप्रिशिएट करते हैं जो हमेशा हर जगह पे स्ट्रांग रहते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी उनको वो मास्क, वो मुखवटा पहनना पड़ता है ताकि लोग उनको जज ना कर पाए कि उनकी जिंदगी में हो क्या रहा है। क्योंकि तारीफ भी उसी की होती है ना जो हमेशा हंसते रहते हैं। तो उस तारीफ के लिए हर इंसान, यू नो, आउच, कुछ काटा, ओके सॉरी। उषा जी हाय एंड वेरी वार्म वेलकम। कुछ काटा मुझे, पता नहीं क्या। एनी विच वे सॉरी, आई कंटिन्यू। एक नेबर थे मेरे यहाँ पर जो अभी चले गए हैं। वो आंटी रोज जो भी उनके घर में आता था वो सबको फ्रूट्स देते थे, इंक्लूडिंग द कचरे वाला, द मेड, द झाड़ू वाला। कोई इंसान उनको हेलो हाय वहां से गुजर रहा, वो रोज सबको फ्रूट्स देते थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मेरे नेबर थे, इसलिए मैं जानती थी कि उनका अपना बेटा बिल्कुल ठीक नहीं था। ही वॉज रियली अनवेल, मतलब उनको किसी ने कुछ खिलाकर एकदम मैड सा बना दिया। तो उस चीज को कवर करने के लिए वो और ज्यादा अच्छा बनने लगे और ज्यादा अच्छा करने लगे। लोगों को लगता कि वाह क्या खुश नसीब है। सेम विद एन अंकल ऑल्सो, वो हमेशा हंसते ही रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया था कि उनका एक यंग बेटा बहुत जवानी में डेथ हो गई उसकी। वो गम को छुपाने के लिए लोग हमेशा एक आर्टिफिशियल चेहरा लेकर ही चलते हैं। राइट, सो वी शुड नॉट बी, कि अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो बता दो, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो इट्स ओके टू एक्सप्रेस। लोग एक्सप्रेस करने से डरते हैं। मेरी राय ये है दोस्तों, प्लीज स्टार्ट एक्सप्रेसिंग मोर, ताकि आप अपने आप से फेयर रह सको। आपको झूठ मूठ दिखावा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक गीत ले लेती हूँ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। यस दोस्तों, ये साथ हमेशा ऐसे ही चलता रहे।
थैंक यू एवरीबडी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर आप देखते हो लोगों के घर में एक फैमिली फोटो लगी होती है, जहाँ पे सब स्माइलिंग फेसेस पोज करके अच्छे से अच्छे मैचिंग कपड़े पहन के ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी एकदम लोअर क्लास से लेके हायर मिडिल क्लास तक सब लोगों के घर में एक फैमिली फोटो लगी होती है, एंड एवरीबडी इज सुपर हैप्पी इन दैट। नो, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर फैमिली। आप उनकी फोटोग्राफ्स देखकर सोचते हो ओ माय गॉड, इनकी फैमिली कितनी खुश है, हमारे घर में इतनी खुशियां क्यों नहीं है। हम जज करने लगते हैं, अपने और अपनी फैमिली के ऊपर डाउट करने लगते हैं। दोस्तों, अक्सर ये जो फोटोग्राफ्स, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो दीवारें हो, चाहे कहीं पर हो, 90% इज दिखावा। उषा जी, अनिल देवा जी, एवरीबडी अ वार्म वेलकम। राजेश वाधवा जी, सो ऑल दैट इज दिखावा। हम 10 फोटोज डालते हैं, 50 फोटोज डालते हैं, हो सकता है मैं रो के आई हूँ। देर वॉज अ प्रोग्राम ड्यूरिंग कोविड, आई एम टॉकिंग, मेरा लाइव प्रोग्राम था, आई रिमेम्बर, एंड माई हस्बैंड वॉज सिटिंग हियर, आई वॉज सिटिंग हियर, एंड मुझे मतलब मेरी फैमिली में से कोई बैड न्यूज आई, आई क्राइड एंड आई हैड ओनली 1 minute टू स्टार्ट माई शो। मैंने ऑन किया एंड आई वॉज स्माइलिंग, एंड किसी को पता नहीं चला कि मैं इतना रो कर आई हूँ। दैट इज वॉट आई एम सेइंग। जो दिखता है ना वो होता नहीं है दोस्तों। हम अक्सर दूसरों को देखकर एनवी करते हैं कि हमारे साथ ये चीज क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स। देयर इज नो हार्म इन टेलिंग द वर्ल्ड आई एम नॉट ओके टुडे। आज मैं खुश नहीं हूं तो मैं ड्रामा नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। लेकिन सिर्फ दिखावा क्यों? फोटोज है ना, सिर्फ मोमेंट्स को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज, फोटो आ गई, आई एम सो हैप्पी, बट एज सून एज बंद होती है, मेरे इमोशंस कहाँ फ्रीज हुए उसमें? नोबडी हैज सीन माई इमोशन इन दैट। सो डोंट सी जस्ट फोटोग्राफ्स लोगों की देखकर कि वो कितने खुश हैं, हम इतने खुश क्यों नहीं है। वो यहाँ हो सकता है उनके घर में कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करते। देर आर सो मेनी फैमिलीज दे डोंट इवन टॉक टू ईच अदर, लेकिन जैसे ही फोटो आती है सब पोज मार के खड़े हो जाते हैं। हमें लगता है वाओ ब्यूटिफुल। सो हाफ द वर्ल्ड इज जस्ट शोइंग ऑफ। आप जिस जगह पर हो बहुत खुश हो दोस्तों, एंड जस्ट अगर आज झगड़ा हुआ है, इट इज ओके, इट्स फेयर, ह्यूमन हो, झगड़े होते हैं, बट दिखावा करने की जरूरत नहीं है। खास करके दिस सोशल मीडिया फोटोग्राफ्स इज ऑल, आई एम सेइंग 80 to 90% फेक। जिस दिन मूड नहीं हो बोल दो भाई आज हम अपसेट हैं। सो देर इज नो रीजन टू जस्ट एक्ट फॉर दिस। जैसा दिखता है वैसे होता नहीं। दैट्स माई टॉपिक फॉर टुडे डियर। सो दिस इज वाई आई से कि जो दूसरों की जिंदगी दिखती है, इट्स हम लोग को वो बहुत रॉ, और हमारी जिंदगी जैसे लगता है बहुत रॉ है, उनकी जिंदगी पकी हुई है। इट्स वो जब हमको देखते हैं तो हमारी जिंदगी को सोचकर वाह क्या जिंदगी जी रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज द सेम। नेवर नेवर जस्ट थिंक कि उनकी जिंदगी में बहुत बहार है और आपकी जिंदगी में बहार नहीं है। एवरीबडी इज सेलिंग इन द सेम बोट, सेम प्रॉब्लम, सेम सिचुएशन। बस कुछ दिखाते हैं और कुछ दिखाते नहीं है। नॉट मेनी पीपल आर ट्रू कंप्लीटली। पूनम जी, अजीज जी, प्रीतम जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम, और बाकी जो जुड़े हैं थैंक यू। हाय वर्षा, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। एंड आई टेक अ सॉन्ग हियर एंड देन आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लाइन। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, हो पतझड़ आते ही रहते, पतझड़ आते ही रहते, कि मधुबन फिर भी खिलते हैं, हो समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। इंदु जी वेलकम। दोस्तों, ये जो बॉलीवुड गाने हैं ये ऐसे ही नहीं बने। कहीं किसी ने उस चीज को फील किया है तो लिखा है, कहीं उस दर्द से गुजरे हैं तो लिखा है। सो ये हमारे साथ क्यों नहीं? वी ऑल्सो हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद हैप्पीनेस एंड विद सैडनेस बोथ टुगेदर, राइट? वी एक्सेप्ट एवरीथिंग, यस टोटली राइट। और एक और चीज है, ये जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से जो कमाते हैं वो इतना कुछ घर पर लेकर आते हैं, लेकिन वो भी तो एग्जॉस्ट होते हैं ना। दे आर द प्रोवाइडर्स। जो भी घर पे कमा रहे हैं दे आर आर प्रोवाइडर्स।
बट लोग और बच्चे या अक्सर अपने ही भूल जाते हैं कि वो दिन भर कितनी थकावट के साथ घर पे आए हैं, कितना दर्द, मतलब कितनी तकलीफें उनको भी हुई होंगी ट्रैवलिंग में, ऑफिस में बॉस को जवाब देना, सब कुछ जवाब देना, फिर घर आके घर का देखना, फिर सोना, फिर सुबह का स्ट्रेस। लेकिन लोगों को क्या दिखता है कि क्या कमाई हो रही है यार इनके घर में, एवरीबडी इज अर्निंग, दे आर मिंटिंग मनी, दैट इज व्हाट दे टॉक, पीपल विल टॉक, बहुत कमा रहे हैं, देखो हस्बैंड कमा रहा है, वाइफ कमा रही है, बेटा कमा रहा है। बट वो जो बेटा दूर चला गया कमाने के लिए, माँ के लिए कितना पेन, वो जो हस्बैंड वाइफ अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ऑफिस की इतनी जिम्मेदारियां हैं, घर भी देखो, बट व्हाट पीपल सी इज जस्ट द मनी, दे डोंट सी व्हाट हार्डशिप्स दे आर गोइंग, दे डोंट सी दैट। तो हम लोगों को आज के बाद ये देखना है सामने वाला मेहनत कितनी कर रहा है, सामने वाला कितना पेन लेकर जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। ट्राई टू रिस्पेक्ट देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो भी थकते हैं, उनकी भी रातों की नींद उड़ती है, उनको भी परेशानियां हैं, चाहे वो पैसे वाले हो चाहे ना हो। हर इंसान को अपने बच्चे को खाना देने के लिए बहुत मेहनत करनी है, और जिनके पास पैसा है, हो सकता है उनकी जिंदगी में कोई और प्रॉब्लम हो, शायद आपस में ना बनती हो, शायद भाई से झगड़ा हो, बहन से, प्रॉब्लम्स हर किसी को हैं, बट लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। एंड अगेन एक जब फादर रिटायर हो जाते हैं, हमको ये पॉइंट भी याद रखना है कि माँ बाप जब रिटायर हो जाते हैं, बच्चों के पास जब वक्त नहीं होता, माँ बाप सिर्फ और सिर्फ उनसे 2 घड़ी वक्त मांगते हैं, और बच्चों को लगता है भाई क्यों, हम कहाँ से वक्त लाएं, हम बिजी हैं। दैट इज रॉन्ग। एक टाइम होता है कि जब हम यंग होते हैं, हमारी राय ली जाती है, ये कलर अच्छा लगेगा, पर्दों में ये कलर, खाने में ये, काम वाली बाई का ये। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, हमारी राय जीरो हो जाती है, घर के किसी कोने में हमको रख दिया जाता है, और कुछ नहीं पूछा जाता कि अब आप क्या समझोगे, आप तो बूढ़े हो गए। हम कैसे बूढ़े हुए, हमारा तजुर्बा बोलेगा ना। लेकिन हमको लगता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फैमिली, एंड वी आर जजिंग पीपल। सो लेट अस जस्ट नॉट जज पीपल एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग। और नोटिस कीजिए कि ये जो घर के पिलर्स हैं, ये जो घर के लोग हैं जो पैसा कमा कर ला रहे हैं, इनकी जिंदगी में बहुत बहुत पेन हो सकता है। एंड वी ऑल हैव टू गिव ग्रेटिट्यूड टू आवर पीपल जो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर एक गीत ले लेती हूँ। ओके। नैना ये बरसी, मिलने को तरसी, सही जाए न जुदाई, ओ, नैना ये बरसी, मिलने को तरसी, सही जाए न जुदाई, खुद को भुला देंगे, तब तुझे भूलेंगे हम, ओ नैना ये बरसी। एक और चीज बताती हूँ, हम जब किसी की शादी ब्याह पे जाते हैं, हम नोटिस करते हैं कि क्या शादी है, क्या तैयारियां हुई है। नानवानी जी, एवरीबडी जो जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इतनी तैयारियां हुई है, एवरीबडी इज वेरी वेल ड्रेस्ड, सब बहुत हैप्पी हैं, डांस कर रहे हैं। लेकिन हम में से कोई ये नहीं नोटिस करता कि घर का एक शख्स है जो बहुत चुप है, जो बहुत शांत है, हमको वो देखना ही नहीं है। या खास करके घर वाले ही, जब कोई भी ओकेजन होता है, वी आई मिस माई सिस्टर, आई मिस माई फादर, आई मिस सो मेनी पीपल, उस वक्त हमको लगता है कि इनकी जिंदगी में क्या कमी है, ये तो पैसे में खेल रहे हैं, ये तो पार्टीज कर रहे हैं। लेकिन वो दर्द किसी को नहीं दिखा जो उनकी जिंदगी में एक यंग डेथ हो गई घर पर। वो खुशियां मना रहे हैं क्योंकि ये जिंदगी है और आगे बढ़ती रहेगी, बट दैट डजंट मीन दैट दे डोंट हैव पेन। उन्होंने अपनों को खोया है, एक भरी जवानी में लोगों को खोया है, किसी के घर में कोई बीमार है, दिन रात उनकी सेवा करनी पड़ रही है। किसी के घर में तो ऐसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं जिनको हर वक्त देखना पड़ता है, लेकिन जब वो घर से बाहर जाते हैं, दे डोंट शो देयर पेन, बिकॉज दुनिया नहीं समझती। हम लोग उनको जज करते हैं कि वाओ सुपर हैप्पी पीपल। लेट अस अंडरस्टैंड, हर घर में एक प्रॉब्लम होती है, चाहे वो किसी के यंग डेथ हो, चाहे किसी के माँ बाप की हो, पति की हो, बीमारी की हो। लेट अस अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीबडी जो दिखा रहे हैं, हो सकता है वो इतनी मेहनत से वो स्माइल कर रहे हैं जिसको आप हमेशा सिर्फ जज करते रहते हो।
Don't stop judging people, which I say every day to everybody. Santosh ji, very warm welcome. Hi Raja, very very warm welcome. एक डॉटर की जब शादी होती है तो बाकी सब नाच रहे हैं लेकिन मम्मा नाच नहीं रही होती, क्यों? मम्मी आप खुश नहीं हो? खुश नहीं, वो अपनी बेटी को मिस कर रहे हैं जो ऊपर चलेगी, वो कहीं ढूंढ रहे हैं, अगर वो होती तो, अगर वो होता तो। हम लोगों को हर किसी को जज करना का जो हमने ठेका ले रखा है ना, वी हैव टू स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज हमें नहीं पता किसकी जिंदगी में कौन सा सौरो चल रहा है, कौन सा गम चल रहा है, एंड हम खाम खा लोगों के नाम रख देते हैं और उनके बारे में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, बिहाइंड एवरी स्माइल देयर इज एन एफर्ट। लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है आज की तारीख में एक स्माइल को बरकरार रखने के लिए। और जो सबसे ज्यादा है, जो बहुत पॉपुलर हैं, जो बहुत फेमस हैं, जिनके पास बहुत कुछ है, लोगों को लगता है कि सुपर डुपर दे आर सो पॉपुलर, हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में पॉपुलैरिटी नहीं है, हमारी जिंदगी में ये नहीं है, हमारी जिंदगी में वो नहीं। लेकिन एक बार आप उनके साथ बैठकर देखिए, दे आर सो लोनली, उनका कोई नहीं है, उन्होंने इतनी तन्हाइयों में जिंदगी काट रहे हैं वो, बिकॉज उस पॉपुलैरिटी को तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने बहुत कुछ गवा दिए, बहुत रिश्ते गवा दिए, बहुत लोगों का प्यार गवा दिया। तुषार जी, अमोल जी, मीता, एवरीबडी अ वार्म वेलकम। सो हमको सिर्फ वो दिखता है, बट देर इज लॉट्स दैट दे हैव सैक्रिफाइस्ड, लेकिन आज भी वो अकेले हैं। दैट लोनलीनेस इज सो डिफिकल्ट, उनके अंदर एक इतना बड़ा खालीपन है। हमेशा जब रात को अकेले बैठते हैं तो सोचते हैं हमने बहुत कुछ गवा दिया। हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास परिवार है, हमारे पास दोस्त है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ तरक्की के पीछे भागते भागते अपनों को खो देते हैं, और हमें लगता है कि वाओ, वी आर जस्ट लुकिंग एट देयर नेम एंड फेम, हमको उनके अंदर का गम नहीं दिख रहा। सो लेट अस नॉट अज्यूम थिंग्स कि हर इंसान जो टॉप पे है वो खुशी है और जिसके पास पैसा नहीं है। हो सकता है जिनके पास पैसा ना हो उनके घर में प्यार बहुत ज्यादा हो, ये भी तो हो सकता है ना, जो आप लोगों की जिंदगी में मिसिंग हो सकता है। सो जितना है, बी सेटिस्फाइड इन दैट एंड लेट अस नॉट, हम लोगों के बारे में हमको कोई राय रखने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि हम किसी की निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, वी रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। और जो सबसे ज्यादा आवाजें करते हैं ना दोस्तों, याद रखना, जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, जो सबसे ज्यादा शोर करते हैं, जो सबसे ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, उनके अंदर इतना दर्द छुपा होता है, इतना पेन छुपा होता है। दे जस्ट ट्राई टू कवर देयर ओन पेन। दे, और लोगों को लगता है वाओ, सुपर। सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, जब आप किसी को ज्यादा मुस्कुराते हुए देखो या ज्यादा खुश होते हुए देखो, एक बार जरूर सोचना कि क्या इसकी जिंदगी में कोई गम तो नहीं, एंड यू विल फाइंड आउट पक्का कोई ना कोई गम है। एक गाने की लाइन ले लेती हूँ फटाफट। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे भूलने, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। Very warm welcome, Chetilal ji. Radhe Radhe. So now a very important point I'm saying is कि ये जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर का काम भी करती है, ऑफिस का भी काम करती है, जिनको होम मेकर्स भी बोला जाता है, दोस्तों वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जो लोगों को दिखता है कि हम कमा के लाते हैं, तुम क्या करती हो पूरा दिन घर पर, लेकिन पूरा दिन बहुत काम होता है, शायद वो ऑफिस भी जाती हो ना जाती हो, घर पर पूरा दिन बहुत काम है, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, इट्स नॉट एन इजी थिंग। लोगों को लगता है कि घर ही तो बैठे हो, इट्स अ वेरी वेरी बिग जिम्मेदारी दैट ये औरतें लेकर बैठी हैं। और जब घर घर वाले आते हैं तो तुमने किया क्या, तुम करती क्या हो? 5 मिनट टीवी देख ली तो लोग बोलेंगे ओ माय गॉड, दिन भर टीवी देखती रहती हो। So they also need a break. They also need, some time to breathe. Don't judge कि अगर वो 5 मिनट आराम कर रही हैं आपके सामने तो वो पूरा दिन आराम कर रही हैं।
बहुत बहुत वो सबसे ज्यादा आपकी दवाई का टाइम, आपके खाने का टाइम, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद, किसको कब किस चीज की जरूरत है, मेड नहीं आई तो काम करना, घर से बाहर जाके सामान लाना, दुनियादारी, रिश्तेदारी, सब निभाना। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। जितना हम रिस्पेक्ट करते हैं हमारे घर वालों की, हमारे हस्बैंड्स की, कि इतनी मेहनत करके आते हैं, आई एक्सपेक्ट दैट द मैन शुड ऑल्सो इक्वली अंडरस्टैंड कि वो औरत भी जो घर पर पूरा दिन बैठी है, दैट डजेंट मीन कि वो रिलैक्स कर रही थी। कई गुना ज्यादा उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, खास करके जो वर्किंग वुमेन एंड घर कर रही हैं। सल्यूट टू देम। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जो हमको दिखता है कि वाह क्या तैयार होकर घूम रही है किटी पार्टी पर, लेकिन पूरे महीने में काम करके अगर एक दिन वो किटी पार्टी चले जाएं तो लोगों को उनको जज करने का कोई हक नहीं है। कोई अपने 4 फ्रेंड्स के साथ घूमना चले जाए तो लोगों को जज करने का कोई हक नहीं है, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट हैप्पीनेस। हमको जो दिखता है उनके घर के अंदर वो क्या कर रहे हैं हमने नहीं देखा, वो कितने आंसू रो चुकी हैं हमने नहीं देखा, उनकी तबीयत खराब है, उनकी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, फिर भी वक्त पे खाना देना, वक्त पे हर चीज का ध्यान देना, हम इस बात को नजरअंदाज करते हैं। सो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। लोग उनका दर्द देखना ही नहीं चाहते हैं लोग। प्लीज फ्रेंड्स, आज के बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीबडी। जो भी आते हैं उनका बहुत ज्यादा वो पेन में होते हैं, बस कुछ लोग बताते हैं, कुछ बताते नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा एक बैटल अपनी जिंदगी में लड़ रहे हैं, बहुत इनसिक्योर्ड है। पूरी दुनिया बहुत इनसिक्योर्ड है, पूरी दुनिया के अंदर डर बसा हुआ है, बहुत सारे गिल्ट हैं जो उन्होंने गलतियां की हुई है, बहुत सारी चीजों से परेशान है, बहुत सारे रिश्तों से परेशान है। कुछ लोग इसलिए परेशान है कि मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, मैंने कुछ नहीं किया। बेसिकली एवरीबडी, हर इंसान के अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ भरा हुआ है। हम उनका वो बैटल नहीं देख रहे, हम उनका वो दर्द नहीं देख रहे। आप मैं हर रोज जब रात को सोते हैं तो एक बार ये जरूर दिमाग में आता है कि ये नहीं हुआ, काश ये हुआ होता। वो भी एक बैटल है जो हम सब लड़ रहे हैं। किसी के पास ज्यादा परेशानियां हैं, किसी के पास कम, लेकिन परेशान तो हर इंसान है। हर इंसान बोलता है तुझे नहीं पता मैं कितना परेशान हूँ। भाई नहीं पता, लेकिन आपको भी तो नहीं पता ना कि मैं कितना परेशान हूँ। सो इट्स ऑलवेज द सेम। अंडरस्टैंड कि आपकी छोटी परेशानी हो सकती है, उनकी बड़ी भी हो सकती है। परेशानी का साइज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। परेशान है, वो लेवल आपके ऊपर है कि आप उसको कितना टॉलरेट कर पाते हो, कितना बर्दाश्त कर पाते हो। और हर जख्म है ना, वो निशान छोड़कर नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे जख्म हम सब जिंदगी में लेकर घूम रहे हैं। कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों के ताने, कुछ लोगों को देखने का अंदाज, कुछ वो पुरानी बातों के वो जख्म हम लोग हर रोज लेकर जी रहे हैं। लेकिन फिर भी खुश हैं, क्योंकि खुश रहने से ही आप अपना और अपने परिवार का भला कर सकते हैं। ऑलवेज जस्ट ट्राई टू स्माइल। देर इज नो बडी ऑन दिस अर्थ जिसको जिंदगी में परेशानी नहीं है, बस कम और ज्यादा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। मैं बोलूंगी रतन टाटा जी हो, चाहे वो अंबानी जी हो, और चाहे वो अमिताभ बच्चन जी क्यों ना हो, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके घर में कोई परेशानी ना हो। हमने सिर्फ ये देखा कि वाह वो वहां तक पहुंच गए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जैसे उनकी जिंदगी में दर्द है, we are also human, so we also can do great without judging people, without क्या रखा है मतलब तुम ऐसे तुम वैसे, छोड़ देना चाहिए। लेट अस ऑल बी वेरी पॉजिटिव, लेट अस जस्ट नॉट गेट पैरानॉइड, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, मेरे साथ मेरे साथ। ऐसा नहीं, सबके साथ, हर किसी के साथ हो रहा है। दोस्तों आज की तारीख में जो रोज हादसे हो रहे हैं, जहाँ कभी कोई जा रहा है कभी कोई जा रहा है, जवान बच्चे हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, कई एक्सीडेंट और आज सुनामी हुई। सो देर इज एवरी डे अ बिगर प्रॉब्लम देन दिस। तो हर घड़ी जी भर के जियो, जो है समा कल हो ना हो। दैट इज ऑल आई वांट टू से, कि हर इंसान किसी ना किसी चीज से डील कर रहा है। एवरीबडी इज डीलिंग, छोटी परेशानी बड़ी, मैं भी झेल रही हूँ, आप भी झेल रहे हो, और हमको हम उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। सो लेट अस, वेरी इंपॉर्टेंट इज अपने दिल से, हम हमारे हार्ट से देखें। जो आंखों से दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच्चाई है। दिल से देखना शुरू कीजिए। किसी को जानना है तो उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को समझने की कोशिश कीजिए कि ये इंसान अंदर से कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात, कि जो लाउड है, नॉट नेसेसरी दैट दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल, और जो चुप है वो ऐसे हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ चुपचाप बैठ के आपको देख रहे हैं और आपको समझ रहे हैं।
तो ये आपको भी करना है। आप जहां पर भी जाते हो पहले देख लो, समझ लो। आपके घर में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको हमने समझना बंद कर दिया है। सो लेट्स डू दैट। एक शायरी बोलती हूँ दोस्तों, हर मुस्कान के पीछे कोई मजबूरी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हर मुस्कान के पीछे कोई मजबूरी होती है, हर खामोशी के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। जो दिखे वो पूरा सच नहीं होता, जो दिखे वो पूरा सच नहीं होता। कभी कभी सच्चाई की भी परछाई होती है। एक सच्चाई ऑल्सो हैज अ शैडो। तो जो दिखे ये जरूरी नहीं कि वही हकीकत है, क्योंकि सच्चाई की भी एक परछाई होती है। दोस्तों आज के बाद इंसान के साथ साथ उसकी परछाई भी देखिए कि वो अपने साथ साथ क्या क्या लेकर चल रहे हैं। लेट अस नॉट जज पीपल। जो दिखते हैं जरूरी नहीं वो अंदर से वैसे हैं। कुछ लोग शायद दिखने में कड़क हो, अंदर से सॉफ्ट हो। कुछ लोग दिखने में सॉफ्ट है। बहुत सारे लोग बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर कर वाह वाह करके आपको इम्प्रेस कर लेते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि अंदर से वो आपके बारे में अच्छा सोचें। और बहुत सारे लोग हैं जो बात ही नहीं करते और हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा ये बात नहीं करता, ये बात नहीं करती। हो सकता है कि उसका नेचर ऐसा हो, और हो सकता है कि वो दिल से बहुत अच्छा इंसान हो। तो जस्ट बिकॉज कोई बहुत प्यार दिखा रहा है, दैट डजंट मीन दैट इज लव। जो नहीं दिखता वो भी प्यार है। बस आपको समझना है इंसान को। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। परफेक्ट लैंग्वेज है जी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। सो दोस्तों जाने से पहले गीत तो लूंगी लूंगी, लेकिन रात को 9 बजे जरूर जुड़िएगा जज्बात में। बहुत जज्बाती गीत लेकर आ रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग सैड, नो दे आर नॉट सैड, देयर इज अ मिक्स पिटारा ऑफ एवरीथिंग। लेकिन मैं गाने वो ला रही हूँ कि मैं जैसे ही शुरू करूंगी वो गीत आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। ये पक्का वादा मैं आपसे करती हूँ। सो रात को 9 बजे जरूर जुड़िएगा। एंड ये अच्छा, और एक बात दोस्तों, मैं नहीं जानती कि मैं क्या गाने वाली हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो भी गाऊंगी ऐसा गाऊंगी जो आपके मन को थोड़ा सा तो छू जाए। तो प्लीज जरूर साथ दीजिएगा रात को 9 बजे। एंड अभी मैं एक लाइन ले लेती हूँ गाने की। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नेवर से बाय। मैं मुझे नहीं पता था, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया। जब मैं बोलती चलो मैं जाती हूँ, तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे नहीं कहते जाती हूँ, कहते हैं जाके आती हूँ। तो अभी मैं जाके 9 बजे फिर से आती हूँ। काकू जी एंड सुनलता जी कोई ना, लेकिन सुनिएगा जरूर। बहुत सारे नाम हैं। थैंक यू टू एवरीबडी बिकॉज वक्त हो चुका है। सो जिन्होंने नहीं सुना जरूर सुनिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी किसी बात से आप थोड़ा सा भी सहमत हो तो एक कमेंट जरूर लिख देना कि ये बात हमको अच्छी लगी। ऐसा लगता है कि शायद मैंने अपनी मन की बात ठीक से आपके सामने दी। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का वक्त, आप लोग की स्टार्स, आप लोगों के कीमती कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। लव यू ऑल एंड सी यू 9 PM। सब लोग जरूर आना फॉर जज्बात। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ब्यूटिफुल musical evening with all you music lovers and my Dil Se Parivar. Love you all.